फैन ऑफ कर दीजिए। क्या हुआ? हाँ चल रहा है थोड़ा। बैच 2 स्टूडेंट्स का कुछ हेलो, कुछ बैच 2 स्टूडेंट्स का रह गया। हाँ, लास्ट टाइम कितने सीरियल नंबर तक पहुंचे थे? 40। ओके, तो 41 टू 50, 41 टू 50 में एक जन। हाँ, कितना है सीरियल नंबर तुम्हारा? 48। अब थोड़ा साइलेंस मेंटेन रखो, हो गया, आज लास्ट है। तो फिर कमिंग आप एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक नया मशीन दूं तो उसको कनेक्ट करके तो प्रोसेस तो मैंने बताया है, मशीन में सब कुछ है, सिर्फ नई मशीन है, ब्रांड न्यू मशीन दिया, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे सारे कंपोनेंट? सीपीयू दे दिया है, कीबोर्ड दिया, माउस दिया, मॉनिटर दिया, केबल्स दिए हैं आपको, सारी चीज दे दी, आपको सिर्फ कनेक्ट करके स्टार्ट करना, स्टार्ट बटन प्रेस करना। उसके बारे में तुम लोग क्या कर रहे हो? बंद करो उसको, नोट्स है अभी पढ़ो। यूएसबी पोर्ट समझती हो क्या होता है उसका फुल फॉर्म? 50 की नोट है, 3 की नोट है, कमिंग 51 to 60, पहले कौन? 54 नहीं, वो तो पूरा मंथ में लेता रहे। 54 एसएमपीएस से पावर कनेक्टर निकलता है, इस पावर कनेक्टर में से 2 पावर कनेक्शन हम मदरबोर्ड पे करते हैं, वो दोनों कितने कितने पिन का होता है? जैसे क्यों बैठी और दस एसएमपीएस का बेसिक फंक्शन क्या है?
बायोस के वोल्टेज को मेंटेन कर। बट 54 के बाद 50, 57, ES2 और USB पोर्ट से अगर हम कीबोर्ड माउस कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों में फर्क क्या है? वायर से कनेक्ट करते हैं PS2, USB में तो फर्क पूछा है मैंने, दोनों में वायर से ही कनेक्ट होता है तो फर्क क्या है? अगर आप हार्ड डिस्क पे एक पार्टीशन बनाते हैं तो उसे फॉर्मेट करने के लिए फाइल सिस्टम का यूज होता है। तो कोई दो फाइल सिस्टम का नाम बताओ। तो गड़बड़ है, बैठो। नेक्स्ट प्रोसेसर के केस में टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी यूज होता है। इसे इससे क्या समझते हो? एडवांस टेक्नोलॉजी है क्या? रैम की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं? बड़े 61 to 70। आप 62, 63, 65। प्रोसेसर को बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज होता है? प्रोसेसर को बनाने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल होता है? रैम का क्या काम है? बड़े इधर थे कोई 63। निकल गया सर। हाँ, थ्रेड से क्या समझते हो? प्रोसेसर के केस में हम लोग थ्रेड की बात करते हैं, थ्रेड से क्या समझते हो? पाटा हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से डेटा ट्रांसफर के लिए कनेक्ट करना है। पाटा हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से डेटा ट्रांसफर के लिए कनेक्ट करना है। तो पाटा के किस सॉरी मदरबोर्ड के किस स्लॉट से कनेक्ट होता है और उसमें कितने पिन होते हैं? कितना है? 63।
65। अब रोक दीजिएगा, किसी को नहीं आने दीजिएगा, ठीक है? बोल दिया नीचे वेट करो। तुम ये बताओ, ये प्रोसेसर का काम क्या है? अच्छा, मॉनिटर को कंप्यूटर के किस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं? बैठ जाओ। फिफ्टी नाइन। साउथ ब्रिज मदरबोर्ड के ऊपर होता है, उसका क्या फंक्शन है? प्रोसेसर क्या होता है? ठीक, 45। प्रोसेसर में हाइपर थ्रेडिंग यूज होता है। हाइपर थ्रेडिंग, हाइपर थ्रेडिंग से क्या समझते हो? पीसीआई स्लॉट का क्या यूज है? बढ़ जाओ। 71 to 80, 71 to 80, 79। तुम? कंप्यूटर में यूज होने वाले किसी भी 5 कंपोनेंट का नाम बताओ। एक ही क्वेश्चन है। जोर से बोलो, यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ सुन नहीं रहा हूँ। अभी मैं मुड़ जाऊं तो देखो गन 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 बात शुरू हो जाएगी। ठीक है, माउस कीबोर्ड, जोर से बोलो, आवाज में प्रॉब्लम है? तोतली हो जिसपे हंसेंगे लोग, ऐसा तो कुछ है नहीं। बोलो खोल के। माउस कीबोर्ड प्रिंटर। बैठो। प्रोसेसर हमारे मदरबोर्ड के स्लॉट से लगाया जाता है। साटा हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड को इससे किस स्लॉट से कनेक्ट करते हैं? अगले क्लास से ये सारी लड़कियां फ्रंट से बैठी, ठीक है? वेरी फर्स्ट बैच से, स्पेशली यू। कोई बैठे ना बैठे, तुम सिंगल बैठोगी इसको।
ठीक है, यू आर द सीआर ऑफ दिस बैच। और सीआर को, जैसे प्रधानमंत्री को देश का नोट और मुख्यमंत्री को स्टेट का नोट बोलते हैं, सीआर को क्लास का नोट बोलते हैं। क्लास की नाम को तो और बैक बेंचर बनने के चक्कर में लगी रहती है। एकदम फ्रंट बेंच सारी लड़कियां बैठी, कोई जरूरत नहीं है 2-4 बेंच छोड़ करके पीछे बैठना। बैठ जाओ। एटी 1 to 90, 83, रैम को सिस्टम के साथ लगाते वक्त हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? रैम को motherboard के ऊपर लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कान दे दिया था उसको, वो तो खुद 0 पे है। डूबते को तिनके का सहारा, इसीलिए पूछो। अच्छी बात। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में जो प्लेटर होता है, लेट लेट एक मिनट, हार्ड डिस्क पे जो प्लेटर होता है, प्लेटर किन किन चीजों में डिवाइडेड होता है? क्यों लेट हो गई? मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं होता बेटा, बट उल्टा पुल्टा बात मत समझाओ तो। सेक्टर्स एंड ट्रैक, क्या है सीरियल नंबर 83? 91 to 100, हाँ। 93, प्रोसेसर, हेलो, प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? कोई बात, नीचे सर करके मुस्कुराते हो, मेडल मिला है, हैं? रैम के 2 टाइप बताओ, 2 बेसिक टाइप। बैठ जाओ। शुरू हो गई, बेचैनी छा गया। नाइन्टी 97, HDD और SDD में क्या फर्क है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए क्या यूज होता है? इंक का। देखो प्रिंटर है बेटा, तो सब में इंक तो है ही,
अगर विदाउट इंक तो इनविजिबल तो राइटिंग करेगा नहीं। बैठ जाओ। 101 to 110। हाँ 103। प्रोसेसर में एक केस मेमोरी होता है, उस केस मेमोरी का क्या यूज? पिक्सल, ठीक है। मॉनिटर रेजोल्यूशन के केस में हम पिक्सल की बात करते हैं, इससे क्या समझते हो? बढ़िया। हार्ड डिस्क हमारा साटा हार्ड डिस्क है, उसमें दो कनेक्शन किए जाते हैं, ठीक है। वो दो कौन कौन से कनेक्शन किए जाते हैं? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बट सीरियल नंबर 111 to 120। 111 लास्ट। तुम नए स्टूडेंट हो, पुराने हो, ठीक है। ये जो यहाँ पे 5 3 8 लड़कियां बैठी हैं, आप लोग कोई भी क्वेश्चन उससे पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन इन 8 लड़कियों में से जिसके दिमाग में आता हो वो पूछो, हार्डवेयर से रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया। यस, हाँ खड़ी हो जाओ आराम से, दिस इज अ एक्टिविटी। सीमॉस, हाँ हाँ, सीमॉस का क्या फंक्शन है? सीमॉस बैटरी का क्या फंक्शन है? साइलेंस। हाँ, पावर सप्लाई करता है, ठीक है फाइन, पावर सप्लाई तो वो करता है, लेकिन थोड़ा और भी एक्सप्लेन होना चाहिए। ओके गुड। और दो लड़की थी। यस, सेकंड क्वेश्चन। पीसीआई स्लॉट का क्या यूज है? मॉनिटर को कनेक्ट करने, इज इट करेक्ट? हाँ ठीक है, दिया भी नहीं। ठीक है फाइन, बैठ। 111। सुनो, इस पूरे असेसमेंट के बाद कुछ हॉरिबल आउटपुट आया। साइलेंस। अब ये
वो सो गया, उसको उठाओ, जाओ नीचे जाओ, नीचे जाओ इमीडिएटली, 2 मिनट के बाद आओ। हाँ, वॉशरूम नहीं बोल रहा हूँ। जब पढ़ाते वक्त मैंने अपने हिसाब से तो कोई कमी नहीं, धीरे धीरे जितना स्लो ले सके, स्लो चल सके उतना स्लो चला, और ऐसा भी नहीं कि 6 महीना लगा दिया पेपर कंप्लीट होने। आपके हर क्वेश्चन का आंसर करता हुआ चला मैं, जो भी आपके लेवल पे जरूरत थी वो। एक दो क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन माइंड में रखता हूं, तो मैंने हाइड कर दिया। जब आपका क्वेश्चन आया था प्रोसेसर बनता कैसे है सर, गेटिंग, तो प्रोसेसर बनाने हम नहीं बैठे हैं जिसका हम आंसर करें, उसके लिए आपको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ी। उसी तरीके से टीडीपी का टर्म आया था, वहां भी मैंने कहा, तो मैंने अपने तरफ से हर क्वेश्चन का आंसर किया, सारी चीजें की। उसके बाद जब ये आप ऑन एवरेज परफॉर्मर थे, लेकिन जब ये फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ तो आप एवरेज बिलो या बीपीएल में आ गए, बिलो द पॉवर्टी लाइन। बेसिक क्वेश्चन, मॉनिटर किससे कनेक्ट होगा, यहाँ पे भी प्रॉब्लम। एक नई मशीन आपको दे दूं, आप इसे कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ भी प्रॉब्लम। 5 कंपोनेंट कंप्यूटर के क्या है, जिसमें आज से नहीं बहुत पहले से आप काम कर रहे होंगे या देख रहे होंगे कुछ भी। आजकल स्कूल के टाइम से, प्राइवेट को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट स्कूल में भी जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन दिया जा रहा है। उस समय से अभी तक आप पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सामने रखा हुआ दिखता है, रोज मैं उठा के लाता हूँ, अपने मॉनिटर से कनेक्ट करता हूँ, ये सॉरी लैपटॉप से, यहाँ दिखाई देता है, लैब में बैठते हैं, हर जगह नजर आता है। पीसी आप जैसे यंग जनरेशन के लोगों के लिए अननोन चीज नहीं है। बताओ कि ये जो क्वेश्चन है कि आपको एक नई मशीन दे दूं, क्या कनेक्ट करके स्टार्ट कर लेंगे, या ये तो छोटी सी बड़ी होगी, कंप्यूटर के 5 कंपोनेंट के नाम बताओ, इसका भी आंसर अगर नहीं आता है तो फिर तो इसका कोई मतलब नहीं बना। तो मैं पिछले 1.5-2 महीने से आपके पीछे लगा हुआ, कोई मतलब नहीं बनता। आप शौक से खड़े होते हैं, आंसर करते हैं, मालूम नहीं या साइलेंट हो जाते, तो ये कोई बात नहीं। ये आपका इस तरह का आंसर यही शो करता है कि भैया तुम्हारा काम पेपर कंप्लीट कराना है, कंप्लीट कराओ, घर जाओ, यू आर गिविंग मी इंस्ट्रक्शन। उससे ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो है वो वही रहते हैं। अगर ये 200-250 बच्चे में से 10 बच्चे का आंसर आता है प्रॉपर, तो ये तो मेरे क्लास में क्या किसी भी क्लास का आउटपुट नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट कोशिश किया एक थोड़ा सा टफ, एक इजी क्वेश्चन पुट करने का, कहीं से तो आंसर निकल आए, लेकिन नहीं। लास्ट में मैंने एक एक्टिविटी डाली, 2 क्वेश्चन राइज कराया, आप में से किसी बच्चे से दूसरे बच्चे को। क्वेश्चन का आंसर करने से टफ होता है क्वेश्चन बनाना। कि आप डेफिनेटली आप अपने ही 2 दोस्त मिल जाइए और एक डिसाइड कीजिए, मैं तुझसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, तो तू 5 क्वेश्चन का आंसर देना, जिसको आंसर देना है वो एकदम साइलेंट होगा, लेकिन आप पूरी तरीके से वाइब्रेंट, आपका दिमाग का हर तार झंझनाएगा क्वेश्चन किधर से निकाल। मैंने जितने बच्चों से क्वेश्चन पूछा है, कोशिश किया है कि हर बार क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हो, फिर भी रिपीट हुए हैं, क्योंकि अचानक से इतने क्वेश्चन फॉर्मेशन नहीं हो सकते हर बार। और ये भी याद रखना कि ये पहले पूछा है कि नहीं, ये थोड़ा टफ होता है, फिर भी आपने मुझसे पूछा है। रेपिटेशन को कम से कम अलाउ किया।
और बैच में सब 1 बाय 1 सबके पास जाके पूछने का मतलब वो होता है कि उसको सारे बच्चे सुने। मैं चाहता तो इधर आराम से चेयर पे बैठ जाता, एक एक बच्चे को बुलाता, वो आता और मैं आराम से नोट करता और जाता। ऐसा भी हो सकता था। ये भी तो वाइवा है, हर जगह वाइवा ऐसे ही होता है। लेकिन मैं घूम घूम के वाइवा लेता हूँ, जिससे आपके माइंड में वो सारे क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आए। लेकिन स्टिल आप ही बताओ कि कैसा आंसर आया। एक दो बैच में और मैं गया, सर मैं बिल्कुल नया हूं, कोई बात, मैंने उसके नए के हिसाब से क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो गया है, कर दिया है मैंने स्टार्ट। क्यों गैप क्यों? कंटिन्यूएशन में खत्म होगा, ढेर सारे आपके एड ऑन पेपर्स हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। और बार बार बताया हूं कि ये एड ऑन पेपर्स आपके लिए हैं। सर ये इस तरह की पढ़ाई कहीं नहीं होती है, आप कहीं चले जाएं, होती है कुछ जगहों पे लोग कराते हैं। क्या होता है, 5 डेज 7 डेज के लिए सेशन स्टार्ट हुआ, पर डे घंटा 2 घंटा चलेगा, 5 डेज में खत्म। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, डजेंट मैटर। यहां आपके रेगुलर क्लास की तरह ये क्लास चल रही है, रेगुलर क्लास। उसके बावजूद कोई इंपॉर्टेंस नहीं, और आपको उस मशीन के बारे में पढ़ाया जा रहा है जिस मशीन पे आपको पूरी करियर बनानी। अब प्रोसेसर क्या होता है ये आंसर नहीं आता, व्हाट इज प्रोसेसर, सिंपल। अंदर की बात तो छोड़ दो, आप इतना बड़ा बड़ा फोन लेके पॉकेट में घूमते हो, उसमें भी प्रोसेसर की लोग बात करते हैं, हर जगह प्रोसेसर की बात है, फिर भी उसके बावजूद आंसर नहीं आता व्हाट इज प्रोसेसर। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे आंसर नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे आंसर कर सकते, बट कोई तो है जो आंसर नहीं कर सकता है। मुझे तो डाउट है, मैं पूछ दूं व्हाट इज कंप्यूटर, तो वो भी शायद हो सकता है कोई होगा जो आंसर नहीं दे पाए। नोट्स देना, वीडियोस दिखाना, गाइड करना, यहाँ देख लेना वहां देख लेना, हर तरह के, कुछ जनरल एग्जाम्पल, कुछ रियल एग्जाम्पल, कुछ कंप्लीट टेक्निकल एग्जाम्पल, जितने हथकंडे होते हैं सारे अपना। अब आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन है तो मुझे दे सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं। मैं तो इतना छोटा बच्चा से भी सीखने को तैयार है। आप लोगों को कई बार बताया हो, मैं सड़क बस ट्रेन कहीं भी बैठा हूँ कुछ सीखने के लिए बैठा रहता हूँ। तो ठीक है, जर्नी है, एंजॉय करना है करो, लॉन्ग जर्नी पसंद मुझे, मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन घर से बाहर कदम निकला, ऑटो से ही मेरी लर्निंग शुरू हो जाती, हर एक चीज। मैं अपनी एक बात बताता हूँ आपको, मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट, 97 का मैट्रिक हूँ। मेरे टाइम में इंग्लिश कंपलसरी नहीं था, और शायद आज भी नहीं। मेरे से 2-3 साल पहले तक इंग्लिश को कंपलसरी रखा गया, फिर जो भी इश्यूज हो छोड़ दो वो सब चीजें, बट कंपलसरी नहीं था, और मुझे इंग्लिश नहीं आती। 4 लाइन द काउ पे इसे लिखने कह दो कि गाय पे लेख लिखो अंग्रेजी में, बस पहला लाइन ही करेक्ट था क्योंकि वो याद था, उसके बाद हर लाइन में एक न एक मिस्टेक था। टिल मैट्रिकुलेशन, टिल मैट्रिकुलेशन, सच बताता हूँ। अब जब +2 में कदम रखा, उस समय इंटर होता था, अब वो +2 बदल गया, एन कॉलेज से। और वहां पे जितने प्रोफेसर मिले, जितने मिले, जितने भी लोग, सब जो है, सबके नोट्स इंग्लिश में। मेरे लिए भारी मुसीबत, कब करे क्या। तो फिर डिसाइड किया मुरली ने कि ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता, सीखेंगे कैसे। कोई बताया क्लास ज्वाइन कर लो, क्लास भी गया, 1 महीना हकीकत में हजम नहीं हुआ।
सीख नहीं पाया। फिर कोई बंदा मिला मेरे को, उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम छोटे छोटे वर्ड पकड़ो ना, छोटे छोटे वर्ड, उसको सीखने की कोशिश करो। हम भी लग गए उसी तरीके से। वर्ड पावर मेड इजी एक बुक आती थी, और केपी सिन्हा की, केपी वर्मा भूल गया कि नहीं, केपी सिन्हा मैथमेटिक्स इंग्लिश ग्रामर की बुक थी, उसको पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ के भी फिर भी लगा ना, ठीक है यहां पढ़ लेता हूं लेकिन हो नहीं पाता है, स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा होता है। तो मैंने तरीका अपना, सड़क पे चलते हुए जितनी बोर्ड दिखाई देती थी सबकी अंग्रेजी पढ़ता था, सबकी, उस पर जितना लिखा है। अब क्या है कि मेरे कोचिंग में एवरीडे वो बोर्ड दिखाई देगा, तो उतने वर्ड याद होते जाएंगे, जिस रूप से जैसे भी हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको मैंने यूज किया, और फाइनली इंग्लिश को खुद अपने लिए डेवलप, और 1 साल कंटिन्यू इंग्लिश की क्लास ली है मैंने बाद में एज अ गुड इंग्लिश टीचर फॉर बेसिक। फ्लुएंसी नहीं है मेरे पास, ठीक है, ब्रिटिश की तरह बोल नहीं सकता हूँ, वो भी ठीक है, बट इतनी कैपेबिलिटी है। अब खूब सीखा, डॉन बॉस्को के बच्चे का बुक लेकर के गांधी मैदान में 4 रुपए में किताब खरीद करके, 4 रुपया भी मायने रखता था, 4 रुपया में गुल एक तो एक्टिव इंग्लिश बुक आता था, हटा हुआ 10 साल पुराना भी हो चलेगा, हमको दे दो, ये वाला लोगे तो तुमको मिल जाएगा, 4 रुपया देना, 10 रुपया देना, वही खरीदिए। उसको पलट पलट के, तरीका क्या है, सीखिए। नो डाउट आज कहीं भी आपके सामने क्या, अगर बापू सभागार में भी मुझे खड़ा कर दिया जाए तो आधा पौन घंटा तो बोल ही सकता, और ग्रेजुअली सीखा, और उस टाइम से आदत पड़ गई खुद से सीखने की, खुद से सीखने। उसके बाद कॉलेज में एक प्रोफेसर मिले, त्रिपाठी सर, और एक मैम मिली गजाला न्याज, उन्होंने गाइड किया, बेटा तुम मेहनत करते हो, इसको डायरेक्शन सही दो, 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही बुक पूरा पढ़ लो काफी है, जो पसंद हो वही उठा लो। एक वो गाइडलाइन मिली मुझे। ये 2 बातें मेरा पूरा कम्युनिकेशन, मेरी राइटिंग स्किल, मेरा पढ़ने का तरीका सारा बदल गया। तो बदला इसलिए क्योंकि मैं बदलना चाहता। फ्रेंड सर्किल भी वैसे ही थी, था तो अर्बन एरिया से ही, शुरू से पटनाइट ही रहा हूँ, पटना में ही रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड सर्किल भी वैसे ही, जहाँ पे इंग्लिश के 2 वर्ड बोल दो तो अगला मजाक बना दे। एक टर्म याद है, एक बार ऐसे ही बोल दिया कि यार अब मैच्योर हो जाओ तुम, तो अगले फ्रेंड ने दिया अचोर मचोर क्या बोल रहे हो तुम, गेटिंग, कोई बात नहीं, फिर कोई वर्ड नहीं यूज करता तो मुसीबत थी, तब तो फिर मैं वहीं स्टक कर जाता ना। तो आप लोग सीखना नहीं चाहते, बस चल रहा है, ये गड़बड़ है। ये अपनी बात मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था टिल मैट्रिकुलेशन, बाकी पेपर ठीक थे, इंग्लिश के मामले में तो गजब सन्नाटा था। हैंड राइटिंग तक तो कहा जाता है हैंड राइटिंग बचपन में ही इम्प्रूव होती है, लेकिन उसके बाद हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव किया मैं, सब कुछ। ये कंप्यूटर की टाइपिंग, मैं किसी भी क्लास करने नहीं गया हूँ टाइपिंग करने, 1-2 बार किसी ने हाथ रख के बता दिया, बस लग गया, जुनून हो गया कि बस किसी तरीके से टाइप करना है, तो टाइप करते हैं, जुनून कि हाँ ऐसे करना है। ये चीज आप लोगों को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कुछ है, छोटा सा नोट्स है आपका, आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, उसके बावजूद नहीं कर। चलो
अभी मैं कुछ एक्टिविटी इन्वॉल्व करूंगा आपके क्लास में, डिफरेंट तरीके। यही एक कमी दिख रही है मेरे को, तो वो मैं देखता हूँ, अगर वो इम्प्रूव, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आती है तो गुड। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग दैट इज लॉजिकल एंड लीगल, कॉलेज रूल के अकॉर्डिंग वो करने को तैयार। साइलेंस मेंटेन होता है, देखता हूँ, मुझे माइक गेज पकड़ने की जरूरत नहीं होती, मैं नॉर्मली कहीं से भी खड़ा होकर बोलता हूँ, आप सारे सुनते हो। इतनी डिसिप्लिन सब तो है आपको, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आउटपुट नहीं है तो कुछ सब गड़बड़। एक बच्चा नटखटी होता है लेकिन मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आ जाता है। हाँ, एक बच्चा जो दिन भर किताब से चिपका रहता है, किसी वजह से सेकंड आ जाता है, दिमाग ही में नहीं घुसता होगा। गेटिंग दिस इज सोशल। तो ये सब चीजें हैं, बाकी फाइन। चलो, आज तो सोचा था तो आप लोग दे देना।